guys, how are you all? I hope that you all are fine by staying at home. So this is Himanshi making this video and this with the energetic Josh. Today we gonna do this chapter complete and the chapter name is Arithmetic Progression Exercise 5.3. अब मैं इसे वन शॉट में तो लाई नहीं, लेकिन हाँ इससे पार्ट से मिलाई एक्सरसाइज को और मैंने आपको क्लियरली बताया। तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको पूरा चैनल चैप्टर मिल जाएगा विद माई ऑल माई वीडियोज़। यानी कि मैंने आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि रियल नंबर है वो भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल वो भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 5 आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलो इस एनर्जेटिक जोश के साथ शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 का और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की लिंक कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू सी माई डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं और एनर्जेटिक जोश के साथ ही देखना इस वीडियो को, वरना कुछ नहीं होएगा, क्योंकि आप जो क्वेश्चन कराओगे वो थोड़े ट्रिकी होंगे और ये वाला क्वेश्चन विल बी गोइंग ट्रिकी टू यू ऑल। ओके, और जिन बच्चों के लिए ईजी रहेगा वो भी देखो, उनको भी और एक्स्ट्रा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग गिवन क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमारा जो फॉर्मेट है पूरा वही लिखेंगे, गिवन लिखते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, एपी क्या गिवन है हमें? 9, 17, 25। क्लियर? और यहाँ पर हमें डी निकालना पड़ेगा और ए कितना दे रखा है? A9 दे रखा है। डी कितना है? A2 माइनस A1। ठीक है, तो यहाँ पर A2 माइनस A1 क्या होएगा? 17 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा? डी 8 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे एसएन कितना दे रखा है हमें? एसएन दे रखा है 636 और क्या नहीं दे रखा है? एन नहीं दे रखा है। लिख दिया, सारा फॉर्मेट बना दिया। क्लियर है? अगर आप चाहो इसे कोलाज में नहीं लिखना है तो आप इसे नंबरिंग वाइज कर सकते हो। यानी कि फर्स्ट में आपका गिवन बता दिया एपी दे रखा है, फिर सेकंड पे आपने डी बता दिया, फिर एसएन बता दिया थर्ड में आपने, फिर फोर्थ में आपने बता दिया फाइंड एन। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, ये फॉर्मेट भी बहुत अच्छा होगा। चलो आगे शुरू करते हैं इसे हम कि वी नो द फॉर्मूला। व्हाट इज़ द फॉर्मूला नाउ? फॉर्मूला इज, माई वीडियो इज क्लियर, आई होल माई वीडियो इज क्लियर, होल इज क्लियर आई थिंक, यस। अब वीडियो के लिए बिल्कुल क्लियर है आप लोगों के लिए, होल वीडियो इज क्लियर टू यू ऑल। आई होप माई वीडियो will be going helpful for you all. Okay, so don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon button. Okay, so we know the formula is Sn is equals to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, आगे हम वैल्यू पुट कर देंगे 636 n upon 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2 into 9 हो जाएगा प्लस n minus 1 और ये 8। ठीक है, चलो आगे हम सॉल्व करेंगे इसे, तो कितना हो जाएगा? ये 636 इंटू 2 यानी कि आपका हो जाएगा 1272। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 18 प्लस 8 n माइनस 8, इसको इंटू कर देंगे इसके साथ, ब्रैकेट खुल जाएगा। 1272 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा देन? ये हमारा हो जाएगा 10n 8n या फिर 10n लिख लो, 10n माइनस 8। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इससे आगे करते हुए, सॉरी यहाँ पे 10n नहीं होएगा, ये होएगा हमारा 8n माइनस 10। ठीक है, 8n माइनस 10 होएगा। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो मैं जैसे लिख रही हूँ अभी, ये हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस क्या होएगा? ये n भी तो था ना हमारा, n इंटू हो जाएगा इन सब के साथ, तो हमारा आएगा ना n। देखो अभी मैंने यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है, ये 2 इधर आ गया, तो ये n यहाँ पे 18 और 10n और 8n कैसे आया? देखो यहाँ पर सबसे पहले ना 18n ऊपर भी होएगा, 18n होएगा, ये भी 8n होएगा। ठीक है, अब कैसे होएगा समझो। सबसे पहले जब आपका 2 इधर चला गया था तो आपका n रह गया, तो आपने n को इससे भी इंटू कर दिया, जो इसको सॉल्व हुआ 8n माइनस 8n हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो इसलिए ये 8n आया दोबारा। ठीक है, अब यहाँ पर
1272 इधर हो जाएगा, 10n माइनस 8n हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 8n स्क्वायर तो ये था ही, 8n इंटू कर दिया, फिर n एक और इंटू हो गया, तो ये कितना हो गया, 2n आ गए, 8 तो था ये हमारे पास, 8n स्क्वायर हो गया वो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 1272 इज इक्वल टू 10n माइनस 8n स्क्वायर। अब क्या करोगे, 8n स्क्वायर को यहाँ लिख दोगे, फिर 10n लिखोगे, फिर माइनस में 1272 कर दोगे, इक्वल टू 0 कर दोगे, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसे सॉल्व कर लोगे। लेकिन अभी वहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो जाएगा, आगे भी क्वेश्चन चलेगा। कैसे चलेगा देखो, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग दिया यहाँ पर आप लोगों ने, उसके बाद देखो पेपर जी पलट जाइए, पलट गया पेपर, देखो पेपर फैल गया, पेपर जी बैठ जाइए। आगे हम लोग क्या करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा, 8n स्क्वायर माइनस 10n, माइनस 10 था आई थिंक, प्लस था, 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस यहाँ था प्लस यहाँ था 1272। अब ठीक है, क्लियर हो गया, अभी सीधी हो गई वीडियो। ठीक है, तो ये यहाँ पर 0 था, अब यहाँ पर हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करा तो कितना हो जाएगा, 4n स्क्वायर, मैंने सॉल्व कर रखा है, रुको मैं 1 मिनट, यस हाँ, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है, माइनस 636। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को हटा भी सकते हो, मैंने हटा दिया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को। ठीक है, आगे करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, हो गई ज़रूरत तो। देखो यहाँ पर जब ना, सबसे पहले एक चीज़, जब चीज़ यहाँ पर कॉमन हो तो कॉमन को बाहर निकाल लिया करो। जैसे यहाँ पर इस होल के अंदर 2 कॉमन है, तो जब मैंने 2 को कॉमन निकाला तो देखो 4n स्क्वायर आ गया प्लस 5n आ गया माइनस 636 आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन। अब हम इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को किसके साथ इंटू करेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 1 विद जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है अब हमारी, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन के साथ हम अपनी क्या करेंगे, इस वाली वन नंबर वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, b कितना हो जाएगा 5 और c कितना हो जाएगा माइनस 636। ठीक है, तो अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप सभी को पता होगा, अभी मैं वीडियो नहीं लाई हूँ पर मैं ज़रूर लाऊंगी, इस वीडियो के बाद डायरेक्ट क्वाड्रेटिक वाली आने वाली है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 शॉर्ट में भी हो सकती है, 2 शॉर्ट में भी हो सकती है, 3 शॉर्ट में भी हो सकती है। ठीक है, जहाँ तक मेरी होगी तो मैं उसे 2 शॉर्ट में कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, तो अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला कितना हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस बी और इसकी थी प्लस माइनस, और हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे क्या आता है 2ac। ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। एंड पुटिंग वैल्यू, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इससे कहीं आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ए बी एंड सी वी गेट, इससे हमें क्या मिलेगा, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस, यहाँ पर हमारा 5 स्क्वायर माइनस और ब्रैकेट में 4 आ जाएगा, फिर माइनस 636 और फिर ये, और 2a हमारा क्या था, 2a हमारा था 8, ये कुछ नहीं है, ये 2a है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे कितना आ जाएगा, ये प्लस, और अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो 5, ये 16 और 5 माइनस, तो इंटू हो जाएगा तो 117 एंड 6। ओके, इससे सॉल्व कर लिया प्लस और माइनस। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा बड़ा आएगा। इसका मैं शॉर्ट मेथड आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में दिखा दूंगी। ठीक है, इसके लिए मुझे थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। मैंने इसी वाली वीडियो से सॉल्व करा इसे, मतलब इस फॉर्मूले से सॉल्व करा है, तो इससे मुझे आंसर तो आ जा रहा है। ठीक है, 25 को फिर मैंने इसे सॉल्व करा, तो इसको सॉल्व करने के बाद यही आया। आप लोग भी कैलकुलेशन कर लेना, अगर मेरी गलत हो तो वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, और अगर आपको भी कोई और मेथड पता है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, और प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखा करो, ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं कितनी इंप्रूवमेंट कर रही हूँ आप लोगों को अपनी वीडियो को अच्छी तरीके से बनाने में। ठीक है, तो एन कितनी आ गई आपकी, और यू कैन ऑल्सो राइट इट्स 12। इसे कट करेंगे तो 12 आ जाएगा ना।
तो आपके एन की वैल्यू कितनी आई है, 12 आई है। ठीक है, तो चलो ये सॉल्व हो गया अब हमारा। अब हम आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का तो पेज ही अलग रखा है। यस, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भाई, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ऑफ AP क्या दे रखा है, 5, यानी कि A1 कितना दे रखा है 5, एन टर्म कितना दे रखा है 45, सम SN कितना दे रखा है 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है, बस फिर बताइए, लिखते हैं फिर। गिवन फॉर्मेट की तरह हम लिखेंगे अपने। ठीक है, गिवन A कितना है हमें 5 है, एन कितना दे रखा है 45। ठीक है, और एन कितना दे रखा है, एन दे रखा है आपका 400, SN 400 दे रखा है। ठीक है, लेट अस फाइंड एन एंड डी, यानी कि हमें क्या निकालना है, ये AN था, सॉरी मैंने एन बोल दिया गलती से, ये AN है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है एन और डी। तो इसके लिए आपको 2 फॉर्मूले पता है, जब आपको निकालना हो क्या, जब आपको निकालना हो अपना एन और डी, तो डी निकालने के लिए आपका वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा, दूसरा कौन सा दूसरा फॉर्मूला, डी निकालने के लिए आपका AN = A+n- वाला लग जाएगा, और आपका एन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, SN = n/2 A+n AN वाला। ठीक है, तो आप वो भी लगा सकते हो, या फिर आप क्या कहते हैं, नॉर्मली इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। नॉर्मला बोल रही, देखो क्या बोल रही हूँ मैं, तो वो मुझे तो ये वाला बेटर लगता है, तो मैं इसे निकालती हूँ। ठीक है, लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP। ठीक है, तो आगे हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, किसे निकालेंगे, AN = A+n-1 × D। ठीक है, इसके साथ निकालेंगे हम लोग, और हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 45 यहाँ पर आ जाएगा, D तो हमारा कुछ काम नहीं होता है इस वाले फॉर्मूले में, और अगर आपको चाहिए तो उस वाले फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए कॉलम बनाएंगे हम इसके लिए। ठीक है, D निकलेगा एक साइड, और एक साइड क्या निकलेगा, N निकलेगा एक साइड। ठीक है, तभी तो आप N की वैल्यू पुट कर पाओगे। चलो N की वैल्यू नहीं पुट करते हो वो भी ठीक है। ठीक है, N की वैल्यू आई जाएगी एंड में। तो चलो निकालते हैं 45, और A कितना हो जाएगा आपका, A जो हमें दे ही रखा है वही होएगा ना, ये तो 5 + n-1, और D कितना दे रखा है, D दे रखा है, नहीं दे रखा है D भी, तो D को हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, और N कितना मानेंगे हम, N मानेंगे नहीं। देखो अब यहाँ सबसे पहले ध्यान रखनी पड़ती है चीज़ों को, जब हमें N नहीं दे रखा है और D भी दे रखा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 2 चीज़ नहीं रखी है, एक चीज़ नहीं दे रखी तो माना भी जाता है, लेकिन अगर आपको 2 चीज़ नहीं दे रखी तो समझ लो कि आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, N निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो N कैसे निकालेंगे हम, जहाँ पर हमें फॉर्मूला पता ही है N निकालने का, ईजी वाला, SN = n/2, और ये A+L। ठीक है, जहाँ पर L क्या होता है, AN होता है। ठीक है, तो SN कितना दे रखा है, SN है हमारा भाई 400, और n/2, और क्या दे रखा है 5 + 45। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, एक नहीं दे रखा, 2 चीज़ दे रखी हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, AN निकालेंगे, सॉरी यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, हाँ सही तो लिखा है मैंने। चलो अब यहाँ पर हम लोग कट करेंगे, काटापटी करेंगे। काटापटी कैसे करेंगे, देखो 400 = n/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 50। ठीक है, ये कट हो जाएगा, तो ये कितना कट हो जाएगा 25। 400 = n × 25। ठीक है, और 400/25 कितना हो जाएगा, जब n इधर से 25 इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो 16 = n। अब यहाँ पर इसी की वैल्यू पुट करके यहाँ लिख देंगे, क्या हो जाएगी वैल्यू, 45 = 5 + 16 - 1 × D। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 - 5 = 16 नहीं होएगा, कितना होएगा 15D हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 40 = 15D, 40 इधर हो जाएगा, 15 इधर हो जाएगा, कट करेंगे इसे। ये देखो पेपर को भी चैन नहीं है, पेपर हिलते रहते हैं बीच में। 40 और 15 को कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3,
और ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8/3 इज इक्वल्स टू डी। चलो ये हमने बिना कट करे फटाफट कर लिया। तो इस तरीके से निकालना है आपको ये, ठीक है। तो क्या किस तरीके से निकालना है, इस तरीके से आपकी एन की वैल्यू भी आ गई और डी की वैल्यू भी आ गई। अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नीचे हेंस n is equals to 16 and d is equals to 8/3। यहाँ इसको भी कर देते थोड़ा हाईलाइट। चलो अब आप लोग के लिए क्लियर होगा। अब हम करते हैं कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 16th क्वेश्चन करेंगे। और 16th क्वेश्चन क्या कहता है, 16th बोल रही, 6th क्वेश्चन करते हैं। अब हम देखो क्या बोल रही हूँ मैं अभी। Sixth question है, the first and the last sum of an AP are 17 and 35 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? क्वेश्चन बहुत इजी है, समझा चुका होगा, समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं इसे। और सॉल्व किससे करेंगे, हम लिखेंगे पहले अपना फॉर्मेट क्या दे रखा है हमारा, गिवन है हमें ए दे रखा है 17 और an कितना दे रखा है 350, ठीक है। एंड डी इज इक्वल्स टू 9, क्लियर। अब यहाँ पर फाइंड क्या करना है, फाइंड एन एंड एस एन, ठीक है। अब लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अब क्या सॉल्व करेंगे इसे। अब सॉल्व किससे करेंगे हम इसे, देखो ध्यान से। सो गाइज हम यहाँ पर सबसे पहले एन निकालना है, तो एन वाले फॉर्मूले से करेंगे। यानी कि वी नो द फॉर्मूला इज ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन कितना दे रखा है 350 दे रखा है, लिख दो, ठीक है। ए कितना दे रखा है 17 दे रखा है और n कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है n, ठीक है। d कितना दे रखा है 9 दे रखा है d, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या सॉल्व करोगे 350, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि हो जाएगा 17 प्लस 9n माइनस 9, ठीक है। 350 इज इक्वल्स टू 9n, यानी कि 9n माइनस कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 350 माइनस 8 हो जाएगा ये और इज इक्वल्स टू 9n हो जाएगा। तो 358 यानी कि 10 में 8 2, ठीक है। 4 में से 4 आ जाएगा नीचे और 350 42 इज इक्वल्स टू 9n। तो यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक है। n यहाँ से 9 को हटाई दो, ठीक है। और जब कट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 38, ठीक है। तो n कितना हो जाएगा आपका 38। चलो अब ने हमें सॉल्व कर लिया 38, ठीक है। तो आगे हम निकालेंगे क्या, अब निकालेंगे हम लोग एस एन। और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला वी ऑल नो वेरी वेल। तो एस एन का फॉर्मूला ये होता है आपका 2a प्लस, हाँ, तो एस एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2a प्लस n माइनस डी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो एस एन निकालना है हमें सबसे पहले, तो एस एन यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। एन की वैल्यू 38 अभी जस्ट आई है हमारी। और ए कितना दे रखा था, ए हमें दे ही रखा था इसके अंदर 17, ठीक है। और कितना है डी 17 प्लस 9, 17 प्लस 9 निकाल लेंगे हम लोग इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका कट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 38 और 2 को डिवाइड करेंगे तो कुछ आपका 14 होएगा, नहीं 38, ठीक है। 19 हो जाएगा। एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19, ठीक है। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। तो ये हमारा कुछ वैल्यू आएगी, हाँ, तो ये 19 हो गया है। ब्रैकेट 17 प्लस 9 एस एन इज इक्वल्स टू 19 इंटू 26 हो जाएगी। एस एन इज इक्वल्स टू 19 इंटू 26, यानी कि ये कितनी हो जाएगी 6793, ठीक है। आगे हम लोग निकाल देते हैं।
देखो तो मैंने निकाल लिया, वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई थी तो फिर मैंने दोबारा लिखा इसे। तो इस तरीके से होएगा, वहाँ पर हमारा ना एल था, डी नहीं था वो, ठीक है। मैंने डी गलती से लिख दिया और फिर मैं वही सॉल्व करते चली गई, ठीक है। आप लोग फॉर्मूले को ध्यान से देखना, मैंने सही करा है बिल्कुल अब, ठीक है। और क्या लिखेंगे एंड में हम, हैंस देयर आर 38 टर्म्स ओके इन ए पी हैविंग दिस सम एज 6973, ठीक है। तो गाइस एक चीज़ बताती हूँ, गलती हर इंसान से होती है और अगर मेरी वीडियो में थोड़ी सी गलती हो भी जाती है तो उसके लिए मैं आपसे ज़रूर सॉरी मांगती हूँ, ठीक है। पर ये मत करना कि अगर मैं हर वीडियोस में गलती करूँ, ये मत बोल देना। अगर आपको लगता है गलती होती है तो आपसे भी गलती होगी। अगर अभी आप चैनल बनाओगे, कभी आप कुछ काम करोगे नया तो आपको से भी गलती होगी। तो मेरे से वो थोड़ी सी गलती हुई थी तो मैंने उसकी दोबारा लिख दिया आप लोग के लिए। लेकिन मैंने हमेशा बोला है मेरी वीडियो पे हमेशा आपको सही चीज़ ही मिलेगी, ठीक है। कोई भी गलत चीज़ नहीं मिलेगी, हमेशा ट्रुथ के साथ ये चैनल चलता आया है और आगे भी चलेगा, ठीक है। इन पास्ट इट वॉज ट्रुथ, in present it was true, and in the future it will also give you true news only, clear। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सम ऐसे हो गया 6973, तो 6973। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी in which d is equals to 7 and 22nd term is 149, यानी कि A22 कितना है 149 है, D कितना है 7 है, ठीक है भाई। इतना बता दिया इन्होंने। और सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स यानी कि S22 बता रखा है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, लेकिन S22 की वैल्यू नहीं बता रखी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या है लिख लेते हैं। हमें गिवन है यहाँ पर A22 इज S49 एंड D इज इक्वल्स टू 7। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है S22, ठीक है। S22 फाइंड करना है और S22 लिखा भी है। अरे ये क्या हो गया, ये लिखा मैंने n की वैल्यू है, S22 की वैल्यू हमें कहीं भी गिवन नहीं है गाइस, ठीक है। आपका जो आप 149 आया है वो है आपका AN, ठीक है। ये आपकी AN है मान लो, ठीक है। ये आपकी AN है, ये SN नहीं है, सॉरी A22 नहीं है, ठीक है। SN आप S22 नहीं गिवन है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका A निकालने के लिए, फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। या फिर आप इसको आगे सामने भी लिख सकते हो। अब देखो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर 149 लिख देंगे वैल्यू इसके ये। और A की वैल्यू क्या है हमारी, A की वैल्यू हमें दे रखी है, A की वैल्यू दे ही नहीं रखी, निकालनी पड़ेगी। तो एक वैसे छोड़ देंगे, 22 हो जाएगा ये, 22 माइनस 1, n की वैल्यू दे रखी है ना इसलिए, तो n की वैल्यू है 22, ठीक है। n यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पर भी 22, ठीक है। और d कितना है आपका, d है D 7 है आपका, ठीक है। तो 149 इज इक्वल्स टू A प्लस 21 इंटू 7, तो आपका कितना हो जाएगा 147, ठीक है। तो आपका 149 के साथ माइनस 147 इज इक्वल्स टू A हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा A, ठीक है। A 2 हो जाएगा आपका। आगे हम लोग SN निकालते हैं, SN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही निकल जाएगी। नाउ SN इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 A प्लस L, यानी कि AN सॉरी, ठीक है। तो ये S22 अपॉन में 2 कट हो जाएगा, ये 11, ठीक है। और 11 इंटू 151 हो जाएगा, ऐड कर देंगे इसे। तो S22 इज इक्वल्स टू 11 इंटू 151, तो S22 कितना हो जाएगा आपका 1661। तो मल्टीप्लिकेशन की मैंने वीडियो बना रखी, ज़रूर देख लेना उसे आप, उससे ही निकालती हूँ मैं भी, ठीक है। फास्ट निकलता उससे। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया क्लियर, कंप्लीट हो चुका है अच्छी तरीके से। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि भाई
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP ऑफ, रुको मुझे दिखाई देती क्वेश्चन. फाइंड द सम ऑफ 51 terms of an AP whose second and the third terms are 140, 14 and 18 respectively. ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं अब. तो गिवन हमें क्या क्या दे रखा है, गिवन मैं बताई देती हूँ आपको. गिवन लिखा है हमने A2 इज इक्वल्स टू 14. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनेगी. तो जब हमें A2 हमें 14 दे रखा है तो ये फॉर्मूला क्या बनेगी इसकी क्वेश्चन, A प्लस डी इज इक्वल्स टू 14. फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी हमारी. जब A3 हमें 18 दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 18. सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्विंग 1 and 2 इक्वेशन, 1 and 2 इक्वेशन यानी कि एडिंग 1 and 2 इक्वेशन. ठीक है, वी गेट क्या मिलेगा हमें करने के बाद, ऐड कर लेते हैं. A प्लस डी इज इक्वल्स टू 14, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 18. ठीक है, A कट हो गया, ये कितना हो गया आपका D, माइनस का साइन यहाँ पे चेंज हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका 4. ठीक है, -4 हो जाएगा. यहाँ भी माइनस था और यहाँ तो हो ही जाएगा, प्लस प्लस थे दोनों माइनस, तो ये माइनस माइनस साइन कट जाएगा, 4 हो जाएगा. यहाँ माइनस नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं है, D आपका 4 ही आएगा. ठीक है, आगे हमें क्या निकालना है, फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है. पुटिंग द वैल्यू of D in equation number 1, we will get A plus D is equals to 14, A plus 4 A plus 4 is equals to 14, A is equals to 14 minus 4, A is equals to 10. ठीक है, तो चलो ये भी हमारा सॉल्व हो गया. अब हम आगे क्या निकालेंगे, चलो अब हमारा क्या आया है, ये निकल कर आ गया. अब इसके बाद हम निकालेंगे S51. ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन ने बोला है S51 निकालना है हमें. तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D. ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, 51/2 हो जाएगा. ये 51 लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, मैं तो ऐसे लिख रही हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू कितना हो जाएगा, A हो जाएगा 10 प्लस n-1 इंटू 4. ठीक है, आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसे. 51/2 और इंटू 2 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा. ठीक है, इंटू 20 प्लस कितना हो जाएगा, ये 2n. ठीक है, यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2n-1. ठीक, तो बता ही दिया था ना. हाँ, तो इतना आ गया आपको समझ. इसके बाद मैंने क्या किया है, ये देखो n-1 जो था ना आपको, इसको मैंने 2 इंटू n कर दिया. जब सॉल्व कर लिया, मैंने ऊपर सॉल्व करा था, इससे यहाँ पे बताया नहीं, पर ये सामने सॉल्व कर लिया है इसको. तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरी जो क्वेश्चन आएगी वो आएगी 51. आपको दिखा देती हूँ, रुको. 2 प्लस 50 इंटू 2 हो जाएगी. ठीक है, ये ब्रैकेट में आ जाएगा. फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 51 इंटू 110, ये हो जाएगा हमारा 5610. ठीक है, तो ये आपकी S51 की वैल्यू हो जाएगी. हैंस यहाँ लिख दीजिए, हैंस 51 A51 इज इक्वल्स टू 5610. इस तरीके से लिख सकते हो, क्वेश्चन की वैल्यू से नहीं लिखते तो. चलो, इस तरीके से हमने वाला क्वेश्चन नंबर 7th 8th भी पूरा सॉल्व कर लिया. देख लो ओवरऑल अच्छी तरीके से देख लो ताकि आपको समझ आ जाए. मुझे तो इजी लगा क्वेश्चन. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम. तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 करवाऊँ या होमवर्क दूँ, ये हो जाएगा, इजी है. 10th करते हैं या 9th करवाऊँ, 9th करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, मैं सोच रही हूँ नहीं करवाती हूँ. क्वेश्चन नंबर 10th करते हैं डायरेक्ट.
ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, शो डैट, क्या शो करना है, A1 A2 और AN स्क्वायर फॉर्म एन AP। अच्छा, ये बताना है AP फॉर्म करते कि नहीं करते, वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है AN इज इक्वल टू 3 + 4N। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे इसे हम, सब्स्टिट्यूटिंग ऐसे कर देंगे हम, n की वैल्यू बता देंगे 1 2 3 n। ठीक है, व्हेन n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, जब हमारी n की वैल्यू 1 होगी तो ये कितना हो जाएगा, A1 इज इक्वल्स टू 3 + 4 1। ठीक है, n की वैल्यू लिख दी हमने, तो ये हो जाएगा A प्लस इक्वल्स टू 3 + 4 इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर आपकी A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। व्हेन n इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, n हम अगर 2 हो जाएगा तो 3 + 4 × 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 + 4 × 2 यानी कि 8। ये कितना हो जाएगा, 9 10 11, तो 8 2 कितना हो जाएगा 11। व्हेन n इज इक्वल्स टू 3 + 4 × 3 यानी कि 12, 3 + 12 यानी कि आपका हो जाएगा 15। A3 कितना हो जाएगा, 15। हाईलाइट कर दो, क्लाउड से या बॉक्स बनाकर हाईलाइट कर देना बोर्ड के पेपर में भी। ठीक है, अब ये इतना निकाल दिया हम लोगों ने, इनके लिए आप क्या बोल रहे हैं, सीक्वेंस में अगर हम इसे देखें सीक्वेंस में है या नहीं, तो क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है जो हमने पहले ही बताया था 5.2 में भी करता, डी बताने के लिए क्या करता, डी निकालेंगे सीक्वेंस के लिए। सीक्वेंस आपको फर्स्ट में बताया था जब चैप्टर शुरू करवाया था 5.1 के पहले ही, डी इज इक्वल्स टू A2 - A1, तो ये कितना हो जाएगा 11 - 7 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, और डी इज इक्वल्स टू A3 - A2, चेक कर लेते हैं AP है कि नहीं है, तो 15 - 11 इज इक्वल्स टू 4, यानी कि फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में दोनों में हमारा डी कितना आया, 4 आया। येस, हैंस इट इज़ फॉर्मिंग एन AP, या लिख सकते हैं हैंस A3 - A2 इज इक्वल्स टू A2 - A1, therefore it is forming an AP। क्या फॉर्म कर रहे हैं, AP फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं 11th क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन गाइस हमें आगे क्या निकालना था, इसके आगे 15 टर्म भी निकालनी है। तो SN कितना हो जाएगा, SN इज इक्वल्स टू n/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2a + n - 1, ठीक है, इंटू डी। ये हवा फिर चलने लग गई यहाँ पर ना, तो चलो अब निकाल लेते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा ये। ठीक है, 14 हो जाएगा, 2 × A 2 × 7 14, प्लस कितना हो जाएगा 15 - 1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करने के बाद हमारा वही आंसर आ जाएगा जो हमेशा आंसर आता है हमारा क्लियरली। क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं बोल रही मैं, ये इंटू डी कर देंगे तो 14 आ जाएगा। मैंने क्यों लिख दिया इसे 4। ठीक है, सॉल्व डायरेक्ट करके बता देती है, बच्चे तो आजकल के स्मार्ट है बहुत। 15/2 और इंटू 70 कट कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये 35 इज इक्वल्स टू 525। ठीक है, अब 11th क्वेश्चन करते हैं। ये निकाल दिया हमने 15th वैल्यू, और देख लो किस तरीके से निकाला, बहुत इजी क्वेश्चन था इसलिए बोल रही, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका आप खुद करोगे, 10th का सेकेंड पार्ट आप खुद करोगे, 9th पार्ट भी आप खुद करोगे, 9th क्वेश्चन जो है वो खुद करोगे। ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होए ना, अगर मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगी तो स्पून फीडिंग हो जाएगी, आप लोग कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए अगर कोई भी डाउट हो, अगर नहीं आते तो मुझे बस एक बार कमेंट सेक्शन में रख देना, मैं अपने आप करवा दूंगी आपको। वो धीरे धीरे बोलती हूँ, धीमे धीमे करके, गाना मत गाना, धीमे धीमे, आप धीमे 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 धीमे, वो मैं क्यों गाना कर रही हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको 9th क्वेश्चन में या कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, कहाँ लिखोगे, सीधा कमेंट सेक्शन में लिख देना, एक बार सिर्फ एक बार लिखना, मैं अपने आप लिख दूँगी बस, फिर बता दूँगी अपने आप, लाइक कर दूँगी इसको, और आपको उसके लिए वीडियो बना दूँगी, डिमांडेड वीडियो जो होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, मैंने पानी नहीं पिया और मैं कंटिन्यूसली बोली जा रही हूँ। अब पानी नहीं पी सकती, मुझे आप लोगों को पढ़ाना भी लिखना भी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 लिखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ़ द सम ऑफ, ये देखो ब्लास्ट क्लैश्ड हो गए सारे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n minus n square, what is the first term? That is S1. What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third, the 10th and the nth term. थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है अब यहाँ पर, वैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बता देती हूँ, खुश हो जाओ, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं बोर्ड में। हाँ, तो मैं थोड़ा सा ऐसे सही कर लेती हूँ पेपर को ताकि आप लोग को समझ आ जाए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 को शुरू करते हैं। और क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं हमेशा की तरह। गिवन क्या है? Sn इज इक्वल्स टू 4n माइनस एन स्क्वायर। पुट नाउ क्या हम पुट करेंगे यहाँ पर? पुट n इज इक्वल्स टू 1, जो कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था। वी गेट S1 इज इक्वल्स टू A1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1, ठीक है, माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू के अंदर हमने n की वैल्यू पुट कर दी, और n की वैल्यू पुट करते क्या आ गया हमारा? 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। और S2 को भी ऐसे सॉल्व करेंगे हम, n की जगह वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 2 कर देंगे पुट। n इज इक्वल्स टू 2 व्हेन n इज इक्वल्स टू 2, तो ये आपका हो जाएगा 4 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 8, और 8 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो S2 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। सम ऑफ टू टर्म्स A2 प्लस A1, S2 इज इक्वल्स टू 4, यानी कि A1 प्लस A2। इसका मतलब क्या है? A1 प्लस A2 है इसका मतलब, ठीक है। अब हमने इतना निकाल लिया था, ठीक है। अब हम S2 माइनस S1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा A2 इज इक्वल्स टू SN माइनस S2 माइनस S1, ठीक है। तो ये 4 माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि 1, ठीक है। तो A2 कितना हो जाएगा? इज इक्वल्स टू 1। तो A2 की वैल्यू भी आ गई यहाँ पर। अब A3 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? S3 माइनस S2, यानी कि 4 3 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि -4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 13। ये कैसे हुआ है? अब देखो यहाँ पर हमने 9 प्लस 4 का 13, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये हो जाएगा -1। A3 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। A10 निकालना है, जो वैल्यूज बोली है वो तो निकालनी पड़ेगी ना। अभी हमें समझना है कि क्वेश्चन लंबा है या बोर हो रहे हो। क्वेश्चन लंबा नहीं है, पर क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है उसको निकालने का तरीका भी तो लंबा ही होएगा ना, प्रोसेस भी तो लंबा ही होएगा। जितना बड़ा आपका काम होगा उतना बड़ा प्रोसेस भी तो होएगा ना, ठीक है। 460 हो जाएगा ये, और ये क्या होता जाएगा? S9 की वैल्यू 45, ओके 45 मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो -60 प्लस 45 इज इक्वल्स टू यहाँ पे -15। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? an निकालेंगे, SN माइनस SN माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा an निकालने का इस वाले क्वेश्चन में। और उससे हम जब करेंगे तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, ध्यान रखना इसका, ठीक है। इसको यहीं सामने कर देती हूँ क्योंकि अभी आप कर ही रहे हो। तो देखो यहीं पे इसके नीचे जो है क्या आएगा? देखो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये इंटू होएगा ना, तो इंटू करके हो जाएगा ये आपका 4n माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5। तो n ये नहीं सॉरी ये और ये कट हो जाएंगे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा आपका 2n माइनस 2n, ये बचा हुआ है, इससे माइनस करेंगे 6n माइनस 4n माइनस 2n। बड़े वाले नंबर के साथ क्या है? माइनस का साइन है, तो ये -2n प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 माइनस 2n हो जाएगी। क्लियर? चलो अब आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं हम, ठीक है।